सिस्टम है, जो पूरा प्रशासन है, इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल है। जिस दिन वो पकड़ाया, बाहरी टीचर के हाथों वो पकड़ाया। क्या आपको भी बिना पढ़े परीक्षा में टॉप करना है? सही सुना आपने, पढ़ाई आप कीजिए, फीस भी आप भरिए, लेकिन आपकी जगह परीक्षा कोई और दे जाएगा। फिल्मों के मुन्ना भाई तो सिर्फ स्क्रीन पर दिखते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कॉलेज ने तो असली मुन्ना भाई को ही इम्तिहान के हॉल में उतार दिया। सोचने वाली बात है कि परीक्षा हॉल के बाहर गार्ड तैनात है, अंदर प्रोफेसर मौजूद है, सीसीटीवी कैमरे भी ऑन है, फिर भी एक फर्जी छात्र आराम से आता है, बेंच पर बैठता है, कॉपी लिखता है और किसी को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होती। या ये कोई मिस्टर इंडिया था, या फिर कॉलेज के ठेकेदारों ने अपनी जेबों को गर्म किया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 की स्पेशल पेशकश देश की आवाज और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र राजपूत। आज देश की आवाज में आवाज उठी है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। एक ऐसी आवाज जिसने पूरे सूबे के शिक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मध्य प्रदेश का सिवनी का वो पीजी कॉलेज जहां छात्र भविष्य बनाने आते हैं, वो आज फर्जीवाड़े की यूनिवर्सिटी बन चुका है। कुछ दिन पहले सिवनी के पीजी कॉलेज में एक तथाकथित मुन्ना भाई पकड़ा जाता है। असली छात्र की जगह कोई और पेपर दे रहा था। पुलिस ने छात्रों पर तो एफआईआर ठोक दी, लेकिन जनता पूछ रही है, छात्र नेता पूछ रहे हैं और देश की आवाज पूछ रही है कि असली गुरुजी यानी कॉलेज का मैनेजमेंट अब तक पाक साफ कैसे है। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ जब एनएसयूआई के फायर ब्रांड छात्र नेता धनंजय सिंह ने मोर्चा खोला, चलिए आपको दिखाते हैं। जय साथियों, पिछले दिनों इस कॉलेज में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कॉलेज प्रशासन का मजाक बनाते हुए, परीक्षा का मजाक बनाते हुए आकर एग्जाम दिया और दूसरे एग्जाम में जब वो दे रहा था तो बाहर के पर्यवेक्षक ने उसे पकड़ लिया। हमारा कॉलेज प्रशासन ये सवाल है कि अगर आपकी जो परीक्षा की जो पूरा प्रशासन है, जो टीम है, वो अगर एक्टिव रहती तो वो कॉलेज के अंदर घुस नहीं पाता। गरीब का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा 10 मिनट लेट हो जाता तो उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाता। 10 जगह चेकिंग होती, कागज का टुकड़ा तो हाथ में अंदर नहीं ले जाने दिया जाता और कैसे वो पूरा लड़का अंदर चला गया। ये पूरा एक तरफ साफ है, स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है दिनेश राय मुनमुन, उनका करीबी है, जो यहाँ के जनभागीदार अध्यक्ष बाबा पांडे हैं, जिनका कार्यकाल हो चुका फिर भी लगातार कॉलेज में डटे रहते हैं, उनका भी मधुर संबंध है। सोशल मीडिया में सब पता चल जाएगा। उसने इस पूरे तंत्र के ये सारे बच्चे, जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं और एग्जाम देते हैं, उन सबका मजाक बनाया और आके पेपर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग है। प्रिंसिपल सर ने उस मामले को दबाने के लिए नगर प्रकरण बनाया। नगर प्रकरण कैसे बनता है? नगर प्रकरण तब बनता है जब कोई बच्ची साथ में लेके जाए, पर जब कोई दूसरा आदमी वहां जाता है वो 420 कहलाती है। 13 तारीख को एक घटना हुई, 19 तारीख को एफआईआर हुई, 20 तारीख को। ये कैसे इतना विलम्ब हो गया? ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। गरीब के बच्चों को बच्चे नहीं समझ रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। इसी के लिए हम गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए, एक गरीब छात्र की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ताकि जो गरीब का बच्चा रात दिन मेहनत करता है उसको उसका फल मिले, उसकी मेहनत का फल मिले। ऐसा कोई दूसरा आदमी आके किसी की जगह पेपर बैठवा के अपना फायदा न ले ले। जय हिंद, जय भारत। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक हम प्रचारक और यहाँ की जो टीम है उनके ऊपर एफआईआर न करा दें। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को। छात्र को कहने हुआ तो खून बहेगा सड़कों में, छात्र को कहने हुआ तो खून बहेगा सड़कों में। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त धनंजय सिंह के तेवर देखने लायक थे। पुलिस की जीप में बैठते हुए धनंजय सिंह गर्ज उठे, ना डरेंगे ना झुकेंगे, सच दिखाने की कोशिश हो रही है। बिना सत्ता के संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला मुमकिन नहीं है। अब इससे कॉलेज व्यवस्था पर कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि परीक्षा हॉल में एंट्री के वक्त चेकिंग करने वाले प्रोफेसरों की आंखें बंद थी क्या सिर्फ छात्रों पर कार्रवाई करके कॉलेज प्रशासन को बचाने का खेल चल रहा है? ईमानदार और दिन रात पढ़ाई करने वाले छात्रों के भविष्य से ये खिलवाड़ कब तक चलेगा भाई साहब?
बीजेपी सरकार पर विपक्ष और छात्र संगठनों ने सीधा हमला बोल दिया है। शिक्षा तंत्र को पूरी तरह भ्रष्ट बताया जा रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी पर खत्म होने वाला मामला नहीं है। छात्रों ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। हमारे संवाददाता योगेश गढ़वाल ने NSUI के अध्यक्ष धनंजय सिंह से बात की। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वयं भाई बिट्टू जखम उर्फ योगेश गढ़वाल और आज मेरे साथ है धनंजय सिंह, भारतीय राष्ट्रीय शाखा संगठन के सिवनी जिले के अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। ये जिस संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, इस संगठन को कोई नहीं जानता था, लेकिन धनंजय सिंह जब से इस संगठन के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं तो वाकई में विपक्ष की भूमिका में इनकी जो जवाबदारी है, जिस नैतिकता से ये अपने संगठन का निर्वहन कर रहे हैं और छात्र हित की जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, यकीनन वो कहते हैं ना कि पुलिस की भट्टी में ही तप के आदमी सोना बनता है। तो धनंजय अपने आप को पुलिस की भट्टी में तपाकर युवाओं को बेहतरीन मंच देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई जिसमें धनंजय सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी और पीजी कॉलेज में बहुत बड़ा एक हंगामा जैसा हो गया था। आइए पूरा घटनाक्रम की जानकारी धनंजय के जुबान से हम सुनेंगे और न्यूज नेशन 81 के दर्शकों को मैं बता दूं कि इनका जो कार्य करने का तरीका है युवा छात्र छात्राओं के लिए, इनके लिए ये स्लोगन फिट बैठता है कि जब जब युवा बोला है तो भूमंडल भी डोला है। तो आइए सुनते हैं धनंजय सिंह को। तो आप बताइए धनंजय जी, जो पीजी कॉलेज में 2-3 दिन पहले जो घटनाक्रम घटित हुई, ये आप पॉलिटिकल लाइन को चमकाने के लिए कर रहे हैं कि वाकई में आप युवाओं के लिए तन मन धर्म और पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं? क्या मामला है पूरा, आप बताइए। देखिए, वो जो विषय है, एक छात्र के द्वारा, जो कि भारतीय जनता पार्टी और नगर में उसे सभी लोग जानते हैं, एक वहां पर अध्ययनरत छात्र की जगह में उसने एग्जाम दिया। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम पे एक धब्बा है, उसका मजाक है। हमने उस बात को लेकर पहले तो एसपी साहब, कलेक्टर महोदय को और उसके बाद में सिवनी के जो कोतवाली थाने के हमारे टीआई साहब हैं, उन्हें ज्ञापन दिया है कि भाई इसमें ये घोर लापरवाही का नतीजा है। इसमें बच्चे के साथ जिसने ये काम किया वो उस व्यक्ति के साथ साथ कॉलेज के वो लोग भी, उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए जिन लोगों ने इसमें सहमति दर्ज कराई। क्योंकि जब आप एंट्रेंस लेते हो तो जब दूसरा बच्चा होता है तो एक एडमिट कार्ड में चेहरा देखा जाता है। पहले घटनाक्रम की जानकारी दीजिए, क्या है पूरा। हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि 3 पेपर उसने दे दिया उस बच्चे ने, जो बाहरी व्यक्ति है उसने। उसका नाम क्या है पूरा? उसका नाम अजय गहलोत है। कहां से? ये सिवनी से है और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक दिनेश राय मुनमुन जी का जिगरी है। हमारे जो जनभागीदारी अध्यक्ष प्रधानमंत्री कॉलेज के अजय बाबा पांडे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है फिर भी लगातार डेरे जमाए हुए, उनका भी बहुत करीबी है। तो ये बात बिल्कुल बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल सफेद और काले का फर्क है कि किसकी सहमति के साथ ये सारी चीजें हुई। तो उसी को लेकर जब हमने कॉलेज में ये बात कही कि इसमें जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी कई बार कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो उसे घुसने ही नहीं देते तो ये सब चीजें होती नहीं। एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा यही पढ़ता है पीजी कॉलेज में, और वो लोग रात दिन मेहनत करते हैं, धक्के मुक्के खा के आते हैं इतनी गर्मी में, बसों में, टैक्सी में, बाइक से चले आते हैं सिर्फ पेपर देने के लिए, रात रात भर जागते हैं। और जब वो परीक्षा देते हैं तो उनको इस बात का भरोसा रहता है कि हमने जो मेहनत करके पढ़ाई की है उसका हमको परिणाम मिलेगा। पर ये भी दूसरी तरफ इस तरीके से दूसरा बाहरी व्यक्ति आके किसी की जगह में पेपर देता है तो उन सबकी मेहनत पे पानी फिरता हुआ दिखता है। तो मैंने ये खुद की जिम्मेदारी समझा। मैं इस जिले का छात्र विंग का अध्यक्ष हूँ, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से आता हूँ, तो मेरे सामने अगर ऐसी चीजें होंगी तो मैं उसके लिए चुप नहीं बैठूंगा। और उसमें बहुत सारे सत्ता सरकार के पावरफुल लोगों का हाथ। तो आपने अभी तक उनके खिलाफ, जो मुन्ना भाई बन के एग्जामिनेशन दिए थे, अजय गहलोत के खिलाफ पत्राचार के माध्यम से कहां कहां और किस किस विभाग में अवगत कराया है? देखिए, मैंने तो हमारे जिले के जो मुख्य हैं, जिला कलेक्टर जो कि अभी प्रभारी हैं राठौर जी, उन्हें दिया पत्राचार, उनसे हुआ। उसके बाद में सिवनी नगर के जो कोतवाली हैं, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को वो संभालते हैं यहाँ के, तो उन्हें किया। पहले मैंने निवेदन किया, मैंने उन्हें कहा भी अगर इसमें जल्द सुनवाई नहीं होती है
तो फिर मैं उग्र आंदोलन करूंगा। तो सिर्फ बच्चे के ऊपर, जो बाहरी व्यक्ति उसके ऊपर 420 का केस दायर हुआ, जो कि बहुत गलत है। बाकी मुन्ना भाई बनके यदि अजय गहलोत आया है तो इतना आसान तो नहीं होगा उसके लिए आना और एग्जाम में बैठना, वो भी 3-3 एग्जाम उसने दिए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पीजी कॉलेज के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है? एग्जैक्टली मेरा भी कहना यही है। ये सिर्फ पहला मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसी चीजें हो गई। एक आयुष बोरकर नाम का लड़का है, उसने तो उत्तर पुस्तिका घर पे ले जाके लिख के लाके दिया, और जब हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई कलेक्टर महोदय को तक मैंने दिया, तो उन्होंने जांच के आदेश दिए। तो उस जांच की खानापूर्ति करने के लिए सिर्फ एक जनभागीदारी के समिति के तहत काम करने वाले कर्मचारी को हटाकर खानापूर्ति कर दी गई। ये लगातार ऐसे कई भ्रष्टाचार हैं, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग है। कॉलेज में क्लासेस नहीं लगती, कॉलेज में प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं है, कॉलेज में शौचालय साफ नहीं है। आप देखेंगे वहां के प्रोफेसर अपने एसी वाले कमरे में बैठे रहते हैं और बच्चे इतने 42-43 डिग्री हो रहा है, बुला के उनको खड़ा रखते हैं बाहर, वाइवा हो रहा है। अभी के मौजूदा हालात है, बच्चों के फोन आते हैं मेरे पास में। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार का पूरा पैसा लूटने में लोग लगे हुए हैं। एबीवीपी जो कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी छात्र हित की पार्टी मानती है, उनकी क्या भूमिका है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों में काम करते हैं। उन्होंने जो अपनी मांग की उसमें ये लिखा है, उसमें साफ तौर पे लिखा है, उसके उनके ज्ञापन में लिखा हुआ प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई की जाए। इतनी घोर लापरवाही, इतने बड़े षड्यंत्र की प्रशासनिक तौर पे क्यों कार्रवाई? कोई भी इंसान जो उसी में लिप्त है वो अपने खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगा, जिसका मुखिया ही उसमें लिप्त है? तो वो लोग सब मिली भगत हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हमने कहा है कि एफआईआर हो, नहीं तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। और आप देखिए, जब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका निशाना भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ हैं जैसे अजय बाबा पांडे, इन पर भी आप निशाना साध रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बिना उनकी मर्जी के कैसे हो सकता है? जिसकी फोटो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ है, विष्णुदत्त शर्मा जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ में हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक के साथ में ऐसी कईयों फोटो हैं, बाबा पांडे के साथ में कईयों फोटो हैं। वो कैसे अछूता रह सकता है इन सब चीजों से? और बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सही है, आप अपनी बात पूरी मुखरता के साथ और निडरता के साथ रखते हैं। आपको डर नहीं लगता? देखिए, सच की लड़ाई में तो कठिनाइयां आती हैं और हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। ये कीमत मैं नहीं चुकाऊंगा तो कोई और चुकाएगा। अगर नहीं चुकाएंगे ये कीमत तो सच कभी सामने नहीं आएगा। किसी ना किसी को तो इससे गुजरना पड़ेगा। मुझे पता था कि जब मैं ऐसा कुछ करूंगा, इनको जगाने का काम करूंगा, तो मुझे इस तरीके से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर दबाने का काम किया जाएगा। रात भर बिठाल के रखा गया है। एफआईआर रात के 12:25 में हुई, 1 बजे मेरी गिरफ्तारी हुई। सोचिए, अगर उन्हें कुछ करना होता तो उसी दिन वो मजिस्ट्रेट में पेश नहीं कर सकते थे। 1 बजे उन्होंने पकड़ा। आप कहते हैं कि एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चलती है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र विंग है आपका, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की इकाई मानी जाती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हम तो स्वीकार करते हैं ना, हम हैं कांग्रेस की इकाई। हम तो हर जगह खुल के बोलते हैं, हम संविधान के लिए बात करते हैं। हमारा कांग्रेस का, एनएसयूआई का, यूथ कांग्रेस का, सेवा दल का, महिला कांग्रेस का, सबका एक ही मकसद है। आपने इतना बड़ा स्टिंग किया, मुन्ना भाई को पकड़ा आपने, क्या संपूर्ण कांग्रेस आपके साथ है? हाँ बिल्कुल, पूरी कांग्रेस पार्टी। लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिला है। उसका उदाहरण आपने देखा होगा, जब मेरी गिरफ्तारी हुई और मुझ पे असंवैधानिक तरीके से धाराएं लगाई गई, 4 धाराएं लगाई गई, जिसमें एक गैर जमानती धारा थी, तो हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। ये बहुत अच्छी बात है कि उसके पहले मुझे पेश कर दिया गया। उस घेराव से डरकर पुलिस ने मुझे पेश किया और मजिस्ट्रेट मैडम ने अपनी सारे तथ्यों को देखते हुए मुझे जमानत दी। नहीं तो पूरे, आपको क्या लगता है कि अगर इतना सारी चीजें अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं चलती, तो प्रधानमंत्री कॉलेज के प्राचार्य रविशंकर नाग जी प्रधानमंत्री कॉलेज के प्रचार ना होकर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे उनके बाकी नेताओं के साथ क्यों जाते रात के 11:30 बजे कोतवाली थाना? और रात के 11:30 बजे वो जाते हैं, 12 बजे तक वहां बैठते हैं और 12:25 पे मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। तो आप कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है और सिवनी शहर में भी कि 2027 में चुनाव होना है। कहीं आपका राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? देखिए, ये इसमें सही तरीके से जांच हो, सारी नीचे से लेकर ऊपर तक सत्ता उनकी है,
सारे पूरा पुलिस महकमा उनका है, प्रशासन उनका है। अगर इसमें कोई भी राजनीतिक स्टंट हो तो वो दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं। हम तो इस बात को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो मुझे मेरे उच्च स्तरीय नेताओं ने जिम्मेदारी दी है, मैं उसमें 1% भी बेईमानी न करूं और छात्रों के लिए जितना मुझसे बन सकता है उसके लिए चाहे जो मुझे कीमत चुकानी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। छात्र विंग, इतना ये बात तो मानना पड़ेगा धनंजय जी की विपक्ष की भूमिका में आप बहुत मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं, अन्यथा आपका जो संगठन है उसको कोई जानता नहीं था। आप सुन रहे थे धनंजय सिंह को, जो कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, छात्र विंग के लिए काम करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं। आगे की खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज नेशन 81 में। मैं मध्य प्रदेश के सिवनी से भाई बिट्टू जखम उर्फ योगेश गढ़वाल, थैंक यू। अब देखना यह है कि प्रशासन की नींद अगले 15 दिनों में टूटती है नहीं। कॉलेज के उन बड़े ठेकेदारों को हमारा सिर्फ एक ही संदेश है, कैमरे की नजर आप पर है। कॉपियों के पन्ने से लेकर साहबों की फाइल तक हर काले खेल का हिसाब छात्र मांग रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम कॉलेज का इम्तिहान नहीं है साहब। ये उन लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य का सवाल है जो रात रात भर जगकर पढ़ाई करते हैं। देश की आवाज में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखिएगा मुन्ना भाई चाहे जितना भी सातिर हो, न्यूज नेशन 81 के कैमरे की नजर से बचना नामुमकिन है। सवालों का सिलसिला थमेगा नहीं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक असली आका बेनकाब नहीं हो जाती। देखते रहिए न्यूज नेशन 81, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं, सच का आईना दिखाया जाता है।